गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस ओपन पेज नंबर 107। राइट टुडेज डेट एंड डे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 21 एक्सप्लोरिंग हाइट्स। एक्सप्लोरिंग हाइट्स के बारे में समझते हैं क्या है। माउंटेनियर्स मीन्स पर्वतारोही। ठीक है, तो एडवेंचर इज़ एन एक्साइटिंग एंड रिस्की एक्टिविटी. People who love adventure often undertake some daring sports called adventure sports. River rafting, scuba diving, trekking and mountaineering are some adventurous sports. The love for adventure and living dangerously adds excitement to our lives. Mountaineering or mountain climbing is a popular sport. It requires an open mind and strong determination. पर्वतारोहण मीन्स पर्वतों पर चढ़ना। ये काफ़ी रोमांचक होता है, साथ ही बहुत रिस्की एक्टिविटी है ना। और इसमें बहुत अधिक साहस की ज़रूरत होती है। ऐसे लोग जो रोमांच से प्यार करते हैं और बहुत साहसी होते हैं, वो इस प्रकार के स्पोर्ट्स को में जाते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि रिवर राफ्टिंग, स्कूबा डाइविंग, ट्रेकिंग एंड माउंटेनियरिंग, ऐसे जो स्पोर्ट्स हैं ये काफ़ी रोमांच से भरे होते हैं। साथ ही जो लोग रोमांच से प्रेम करते हैं और बहुत ही साहसी होते हैं और वो इस प्रकार के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। जो पर्वतारोहण या पर्वतों पर चढ़ना ये एक बहुत लोकप्रिय खेल है। इसके लिए खुले दिमाग और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। प्रिपेयरिंग फॉर माउंटेनियरिंग मतलब पर्वतारोहण की तैयारी किस प्रकार से की जाती है। बिफोर स्टार्टिंग देयर क्लाइंब माउंटेनियर्स हैव टू ट्रेन वेरी हार्ड. दे शुड हैव a certain level of physical and mental fitness. For that, they are provided rigorous training in special institutes like NIM, National Institute of Mountaineering. They exercise for months. Exercises build up stamina and develops muscle strength. जो पर्वतारोही होते हैं इन्हें बहुत ही कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है पर्वतों पर चढ़ने से पहले, और इन्हें फिज़िकल और मेंटल फिटनेस की आवश्यकता होती है। इन्हें बहुत ही कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिए कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूट जैसे कि NIM जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, यहाँ पर बहुत ही कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। कई महीनों तक एक्सरसाइज कराई जाती हैं और एक्सरसाइज करने से इनकी स्टेमिना और जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं, है ना। No elaborate equipments is required to climb mountains. पर्वतों पर चढ़ने के लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट का यूज़ नहीं होता है। However, ice axe, ropes, torches and pitons are necessary for rock climbing. हालांकि पर्वतों पर चढ़ने के लिए जो बर्फ़ की कुल्हाड़ी है, रस्सी है, टॉर्च और पिटोन, ऐसे कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। पिटोन इज़ अ मेटल स्पाइक हैविंग अ होल थ्रू विच अ रोप कैन बी पास्ड. जो पिटोन है एक ऐसा धातु स्पाइक होता है जिसमें एक होल रहता है, उसमें से रस्सी पास होकर निकल जाती है। One long trek, mountaineers carry a set of spare clothes, waterproof jacket, compass, special mountain hooks, sleeping bags, water and raw material to make food. जो लंबे ट्रैक पर जाते हैं पर्वतारोही, वो अपने साथ कुछ कपड़े
और वाटरप्रूफ जैकेट, कंपास, कुछ स्पेशल, एक स्पेशल माउंटेन हुक होता है वो, स्लीपिंग बैग, पानी और साथ में रॉ मटेरियल खाने का अपने साथ लेकर जाते हैं। एडमंड हिलरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड टेंजिंग नोर्गे of Nepal were the first human to scale Mount Everest on 29 मई 1953। यहाँ पर दो व्यक्तियों के नाम बताए हैं, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे। ये 29 मई 1953 में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। Bachendri Pal was the first Indian woman to scale Mount Everest on 23 May 1984। भारत की बचेंद्री पाल ये पहली महिला हैं जिन्होंने 23 मई 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थीं। फिर देखते हैं राइड इन अ स्पेसक्राफ्ट, अंतरिक्ष की यात्रा कैसे किन किन व्यक्तियों द्वारा की जा चुकी है ना। देखें, द स्टडी ऑफ स्पेस, एग्जाम्पल स्टार्स एंड प्लैनेट्स, इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। तो अंतरिक्ष का अध्ययन जिसमें स्टार्स प्लैनेट्स के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। पीपल हु स्टडी एस्ट्रोनॉमी आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। ऐसे लोग जो एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन करते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉमर्स कहा जाता है। दे स्टडी द ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स एक्सेट्रा। तो ये कई चीज़ों का अध्ययन करते हैं जिसमें स्टार्स है, प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, है ना। तो इन सभी के बारे में ये एस्ट्रोनॉमर्स अध्ययन करते हैं। दे ट्रैवल इनटू स्पेस इन स्पेसक्राफ्ट, और ये स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं। ड्यूरिंग द डे वी यूजुअली notice many changes that take place in the sky. For example, the clouds change their position and shapes in the sky. The sun changes its position in the specific way every day. दिन के समय आमतौर पर हम आकाश में कई प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। उदाहरण के लिए जो आसमान में बादल होते हैं वह अपना साइज़ और पोजीशन चेंज करते रहते हैं, और सूर्य भी प्रतिदिन अपना पोजीशन चेंज करता है। नाइट स्काई, रात के समय आसमान कैसा होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट every morning. It provides us with the right amount of heat and light. It keeps changing its position and it is at the highest point in the sky at noon. We say it is the hottest and the brightest time of the day. Then the sun moving across the sky sets in the west. It becomes dimmer all around. The air becomes cooler, the sky is dark and night sets in. After sunset, the moon and numerous stars become visible in the sky. तो हर सुबह सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है और यह हमें एक निश्चित मात्रा में गर्मी और प्रकाश प्रदान करता है, और ये अपनी पोजीशन, अपनी जो उनकी स्थिति है उसे बदलता रहता है। दोपहर के समय सूर्य अपने सबसे ऊंचे स्थान पर होता है और यह समय उसका सबसे हॉटेस्ट और ब्राइट, दिन का सबसे गर्म और चमकीला समय होता है। सन जो है शाम के समय पश्चिम दिशा में डूब जाता है और चारों तरफ धुंधला हो जाता है और हवा जो है ठंडी हो जाती है, आसमान काला हो जाता है और रात होने लगती है ना। जब सनसेट हो जाता है तो उसके बाद आकाश में हमें चंद्रमा और ढेर सारे तारे दिखाई देते हैं। ठीक है,
फिर है हमारा सोलर सिस्टम। द 8 प्लैनेट्स टुगेदर विथ द सन इन द सेंटर मार्क अप द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या होता है, सेंटर में सन होता है और उसके चारों तरफ 8 प्लैनेट होते हैं। अ प्लैनेट इज़ अ लार्ज बॉडी इन स्पेस दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन फिक्स्ड ऑर्बिट एंड हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन। सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स होते हैं वह सूर्य के चारों तरफ एक फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं और जो प्लैनेट होते हैं उनका स्वयं का कोई लाइट नहीं होता। The planets in order of their distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, उनके नेम मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून हैं। अनलाइक स्टार्स, प्लैनेट्स हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन। जो स्टार्स होते हैं उनके विपरीत प्लैनेट्स, ग्रहों का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है। Mercury is the nearest planet of the Sun. It is the hottest planet of the solar system. It has no air and water. It is very hot during the day and becomes freezing cold at night. Mercury, जिसे हम बुध ग्रह कहते हैं, यह सूर्य के सबसे पास का ग्रह है और यह सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि ये सूर्य के पास होता है ना। यहाँ पर कोई हवा या पानी नहीं है और दिन के समय यह बहुत अधिक गर्म होता है और रात के समय बहुत ठंडा हो जाता है। Venus is the second planet which is also called the morning star or the evening star. We can see it in the sky early in the morning and just after the sunset. वीनस मीन्स शुक्र ग्रह है। यह सौरमंडल का सेकंड नंबर का प्लैनेट है। इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। यह आकाश में बहुत सुबह और सनसेट के बाद दिखाई देता है, इसीलिए इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। The Earth is the only planet that supports life. It looks like a blue ball when seen from space by astronauts. Its blue color shows the presence of water. जो पृथ्वी है यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। यह एस्ट्रोनट्स द्वारा अंतरिक्ष से देखे जाने पर एक ब्लू बॉल की तरह दिखाई देता है और यह ब्लू कलर क्या बताता है कि यहाँ पर पानी है, इसको ये दर्शाता है। Next to Earth in the solar system is Mars. It is also called the red planet. Its surface is dry and rocky like a desert. पृथ्वी के बाद का सौरमंडल का ग्रह कौन सा है? मार्स, जिसे हम मंगल ग्रह कहते हैं। यह रेड प्लैनेट भी कहा जाता है इसे, और इसका जो सरफेस है वह ड्राई और रॉकी है, जैसा कि रेगिस्तान होता है। The fifth planet is Jupiter. It is the brightest planet in the solar system. 5वें नंबर का ग्रह जुपिटर है। यह सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह है। Saturn is well known for its beautiful rings. It has 7 rings around it. These rings are made up of chunks of ice and rocks. सैटर्न, शनि ग्रह जो है यह बहुत ही सुंदर ग्रह है। इसके चारों ओर 7 रिंग्स होती हैं और ये रिंग्स जो हैं बर्फ़ और चट्टानों के टुकड़ों से बनी होती हैं। यूरेनस हैज़ 11 रिंग्स अराउंड इट। दिस रिंग्स आर लेस विजिबल देन दोज ऑफ सैटर्न। द प्लैनेट फर्दर अवे फ्रॉम द सन इन द सोलर सिस्टम इज़ नेपच्यून। यूरेनस में 11 रिंग्स होती हैं इसके चारों तरफ, और यह रिंग्स सैटर्न की तुलना में कम दिखाई देती हैं। और सबसे सोलर सिस्टम में सूर्य से सबसे दूरी का ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। ठीक है।
सम प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट्स और मून्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड देम। कुछ प्लैनेट्स होते हैं जिनके उपग्रह या चंद्रमा होते हैं जो इनके चारों ओर घूमते हैं। द मून दैट वी सी एट नाइट इन अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। चंद्रमा जिसे हम रात में देखते हैं यह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। सम आर्टिफिशियल और मैन-मेड सैटेलाइट्स हैव बीन सेंट इनटू स्पेस टू फाइंड आउट मोर अबाउट स्पेस। कुछ आर्टिफिशियल या मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं जो इस अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजे जाते हैं। The artificial satellites received the collect information. They then send signals to the Earth through which the collected information is investigated. Artificial satellites are controlled by scientists from the Earth. ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं ये अंतरिक्ष में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और फिर पृथ्वी पर सिग्नल भेजते हैं और फिर इनकी जो कलेक्ट इंफॉर्मेशन होती है उसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है। और ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं इन्हें पृथ्वी पर वैज्ञानिकों द्वारा कंट्रोल किया जाता है। The first artificial satellite sent into space was Sputnik I. It was the first attempt made by Russia in 1957 to venture into space. जो पहला सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा गया था उसका नाम स्पुतनिक आई है। इसे रशिया द्वारा 1957 में अंतरिक्ष में पहली बार भेजा गया था। Thereafter, Russia and the USA sent several space missions between 1960 to 1968 to collect information about space. अंतरिक्ष की और भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए रशिया और यूएसए द्वारा कई ऐसे स्पेस भेजे गए। 1960 टू 1968 के बीच में कई आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इनके द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गईं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ यूएसए वॉज द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू सेट फुट ऑन द मून। ही डिड इट ऑन 21 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो यूएसए के थे उन्होंने वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था और यह इन्होंने 21 जुलाई 1969 में इनके द्वारा किया गया। Along with him, Edwin Aldrin and Collins also went on this mission. इनके साथ एडविन एल्ड्रिन और कॉलिंस भी इनके साथ इस मिशन पर गए थे। आफ्टर दैट मैनी अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द मून एंड एक्सप्लोर्ड इट्स सरफेस। इसके बाद कई अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स जो थे वो मून की सतह पर गए थे और वहाँ के बारे में उन्होंने कई जानकारियाँ दी। दे कलेक्टेड सैम्पल्स ऑफ द लूनर सॉइल एंड ब्रॉट बैक सैम्पल्स टू द अर्थ। वहाँ से उन्होंने जो चंद्रमा की मिट्टी थी उसे इकट्ठा कर कर पृथ्वी पर लाए थे। दे कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट्स and found that the moon had no chemicals produced by living beings। और फिर उन्होंने उसका एक्सपेरिमेंट किया और उसमें यह पता लगाया कि यहाँ पर कोई भी चंद्रमा पर कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो जीवन के लिए ज़रूरी है। Photographs taken by astronauts showed on trace of life on the no trace of life on the moon। और उन्होंने वहाँ से ऐसे कई फ़ोटोज़ भेजे जिससे यह पता चलता है कि चंद्रमा पर जीवन नहीं है।
Many Indians also traveled into space. Rakesh Sharma, born on 14th January 1949, was the first Indian to travel into space. कई भारतीय हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की है। इसमें 14 जनवरी 1949 में जन्मे राकेश शर्मा एक ऐसे भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। ही वेंट इनटू स्पेस ऑन 2 अप्रैल 1984 अलॉन्ग विथ 2 सोवियत कॉस्मोनट्स। और यह इन्होंने 2 अप्रैल 1984 में 2 सोवियत कॉस्मोनट्स के साथ इन्होंने अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। दे वेंट इनटू स्पेस इन द स्पेसक्राफ्ट सोयूज़ T11। और जिस स्पेसक्राफ्ट में ये गए थे अंतरिक्ष में, उसका नाम सोयूज़ T11 था। When Indira Gandhi, the Prime Minister at that time, asked him how India looked from space, Rakesh Sharma replied, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उस समय इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने राकेश शर्मा से पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखाई देता है, तो उन्होंने उत्तर दिया था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कल्पना चावला born on March 17th 1962 in Karnal, Haryana, was the first woman of Indian origin to travel into space। 17 मार्च 1962 में करनाल के हरियाणा में जन्मी कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली ऐसी महिला थीं जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। हर मिशन बिगन ऑन 19 नवंबर 1997 और उनका ये मिशन 19 नवंबर 1996 में शुरू हुआ था। She was a part of the 6-member crew of the space shuttle Columbia flight ST-587। एक 6 लोगों का एक ग्रुप था जो कि कोलंबिया फ्लाइट ST-587 इसका नाम था। इसमें बैठकर ये 6 लोग गए थे स्पेस में। द स्पेस शटल ब्रोक अप ऑन री-एंट्री इनटू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर जस्ट 16 मिनट्स बिफोर लैंडिंग। यह जो स्पेस क्राफ्ट था, जब पृथ्वी पर वापस लैंड कर रहा था तो उसके जस्ट 16 मिनट्स पहले ये पूरा टूट गया। ऑल द 6 एस्ट्रोनट्स वर किल्ड। और ये 6 लोग जो थे उसमें मारे गए। Sunita Williams, the second woman of Indian origin, set a world record by staying for the longest period in space, 195 days। सुनीता विलियम भारतीय मूल की ऐसी दूसरी महिला हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय 195 डेज तक रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग। एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग कैसे होती है? इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू गो आउट इनटू स्पेस। एस्ट्रोनॉट्स आर फिजिकली एंड मेंटली ट्रेन्ड फॉर स्पेस ट्रैवल। दे आर गिवन स्पेशल ट्रेनिंग सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, मेट्रोलॉजी, ओशियनोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स आर टॉट टू द चूजन कैंडिडेट्स। जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं इनकी बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होती है। अंतरिक्ष में जाना एक बहुत ही कठिन काम है। इन्हें फिज़िकली और मेंटली रूप से अंतरिक्ष की यात्रा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। और कई सब्जेक्ट्स जैसे मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, मेट्रोलॉजी, ओशियनोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी और फिज़िक्स, ऐसे सभी
सब्जेक्ट्स की उन्हें जो कैंडिडेट्स चूज़ किए जाते हैं उन्हें इन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई की जाती है। दे आर टॉट अबाउट द वर्किंग सिस्टम ऑफ स्पेस शटल, जो स्पेस शटल है वो कैसे काम करता है इसके बारे में पढ़ाया जाता है। दे आर गिवन ट्रेनिंग अबाउट थिंग्स लाइक स्कूबा डाइविंग एंड पैराशूट जंपिंग। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें स्कूबा डाइविंग और पैराशूट जंपिंग के बारे में बताया जाता है। दे आर ट्रेन टू मूव अबाउट इन स्पेस शूट्स, और जो स्पेस सूट्स में बैठ के कैसे उन्हें मूव करना है इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। दे आर ऑल्सो ट्रेन टू फ्लाई इन एक्सट्रीमली फास्ट T-38 जेट, और इन्हें सबसे तेज़ी से उड़ने वाला जेट जो है T-38 में का भी प्रशिक्षण दिया जाता है उसे उड़ाने का। suitable candidates are then trained to become astronauts. They are provide training in shuttle mission simulators, और here they practice everything related to travel in space such as how to launch, fly and land a spacecraft. तो जिस स्पेसक्राफ्ट में इन्हें जाना है उससे रिलेटेड सारी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे उनको लॉन्च करना है, कैसे उड़ाना है, कैसे उसे लैंड करना है। इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड की जाती है ट्रेनिंग के दौरान। All things including humans float about in the space. Nobody can stand or sit in one place. Astronauts stay in one place by strapping themselves to the spacecraft. They are given special training to live in place having no gravity. Gravity is the force that causes things to fall down. तो सभी चीज़ें इंक्लूडिंग ह्यूमन सभी जो हैं स्पेस में तैर सकती हैं और एक जगह पर स्थित भी रह सकती हैं। तो स्पेस क्राफ्ट में इस समय जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उन्हें अपने स्पेस क्राफ्ट को एक ऐसे एरिया में स्थिर करना होता है जहाँ पर ग्रेविटी फोर्स ना हो। ग्रेविटी फोर्स यदि होगा तो क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसके कारण चीज़ें नीचे गिर जाती हैं, है ना। तो उन्हें ऐसी जगह पर अपने स्पेस क्राफ्ट को स्थिर करने की ट्रेनिंग दी जाती है जहाँ पर ग्रेविटी ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। अभी हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।